नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 23 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच सिटी is going to develop the world largest agro-tourism site to be set up in the shape of anaconda। तो एनाकोंडा शेप की दुनिया की लार्जेस्ट एग्रो टूरिज्म साइट को डेवलप करने जा रहा है कौन सी सिटी? तो दुबई सिटी। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपको रेगुलर देखना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर देखेंगे तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि आप इसके लिए टेस्ट कर सकते हैं। 15 दिन तक लगातार फॉलो कीजिए। अगर आपको पहले दिन का करंट अफेयर याद रहता है तो आगे फॉलो कीजिएगा, और अगर कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमी को सुधार करने की हम कोशिश करेंगे। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, एज द तालिबान रिगेन्ड पावर इन अफगानिस्तान आफ्टर 20 ईयर, restriction are being imposed on which of the following category। तो 20 वर्षों के बाद जब तालिबान ने अफगानिस्तान में दोबारा से सत्ता हासिल की है तो उन्होंने किस श्रेणी पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है? तो सिंपल सी बात है, तालिबान ज़्यादातर वुमेन्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो वुमेन्स पर वो रिस्ट्रिक्शन लगा चुका है। क्या लगा चुका है? रिस्ट्रिक्शन ये लगाया गया है तालिबानियों के द्वारा कि वुमेन्स ना यूनिवर्सिटीज़ में ना जाएं, यूनिवर्सिटीज़ में और ज़्यादातर बुरखे पर रहें। ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। तो साथ साथ उन्होंने एक ये रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि स्कूल और कॉलेजेस पे दोबारा से ऐसे खोले जाएंगे जिसमें महिलाओं और लड़कियों को बैन होगा। बहुत अजीब सी बात है, लेकिन ऐसा हुआ है तो ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान में ऐसा हुआ है। इंटरनेशनली करंट अफेयर है तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे भारतीय ओरिजिन के लियो वदारकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड में। किंग चार्ल्स जिनका बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अनाउंस किया है कि इनका फोटो अब इंग्लैंड के किसमें पाउंड में आएगा, है ना। वर्ल्ड की लार्जेस्ट एग्रो टूरिज्म एनाकोंडा शेप की कहाँ बनेगी? दुबई में। ईरान को सस्पेंड कर दिया गया यूनाइटेड कमीशन से। क्यों? स्टेटस ऑफ वुमेन की वजह से। रशिया ने इराक को पीछे छोड़ दिया भारत को ऑयल सप्लाई करने में नवंबर के महीने में, क्योंकि सस्ता दे रहा है। न्यूजीलैंड ने बच्चों को जो 2009 के बाद पैदा हुए हैं उनके लिए बेचना और कंजप्ट करना सिगरेट को अलाउ नहीं किया है, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। नेपाल ने 19 नंबर का हैंडीक्राफ्ट ट्रेड फेयर काठमांडू में ऑर्गेनाइज कराया। ओपनिंग सेरेमनी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 की रोम इटली में ऑर्गेनाइज कराई गई। पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है आट्रे, जो कि पेड्रो कास्टिलो की जगह लेंगी। और यहाँ पर एक विवाद हुआ है, उसको भी मैं कल कवर करूँगा। प्रेसिडेंसी G20 की, SCO की और UNSC की भारत ने दिसंबर के महीने संभाली है। भारत और UAE मिलकर रुपी दिरहम में ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी श्रीलंका के साथ उनके पैसों में और रशिया के साथ भारत की बात ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है, और आपको बता दूं मोजाम्बिक के साथ भी फाइनल हो चुकी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इंडियन मूवी सॉन्ग हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड इन द बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी एट ऑस्कर 2023। तो ऑस्कर 2023 में किस भारतीय फिल्म के गाने को सर्वश्रेष्ठ गीत श्रेणी में चुना गया? आंसर होगा, ये गाना है नाटू नाटू, जिसमें आपने दोनों इन हीरोज़ को देखा होगा परफॉर्म करते हुए। तो ये जो गाने पर जब ये परफॉर्म करते हैं तो उसी गाने को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है बेस्ट सॉन्ग के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो जो भी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। तो RRR का नाटू नाटू को शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑस्कर में।
टाइम मैगजीन ने व्लादिमीर जेलेंस्की को स्पिरिट ऑफ यूक्रेन की वजह से पर्सन ऑफ द ईयर 2022 सेलेक्ट किया। द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड यूएस में श्री रविशंकर जी को मिला है। भारत दोबारा से टॉप टूरिज्म मार्केट बनकर उभरा है, किसके लिए? मालदीव के लिए। पूर्णिमा देवी बर्मन आसाम की वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है, इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 के लिए दिया गया। तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर है दलाई लामा, जिनको पीस प्राइज गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। भारत ऐसी कंट्री बना जो कि फैमिली प्लानिंग में इनको अवार्ड, लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग में इनको अवार्ड मिला है। भोपाल की रेलवे को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिला है। आरफा खानूम शेरवानी को कुलदीप नायर पत्रकारिता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। अगर आप अपनी करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें 2600 से ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं, सिर्फ 79 रुपीज़ की दी जा रही है। अगर आपको कोई डाउनलोड करने में पेमेंट होने के बाद प्रॉब्लम आती है तो आप इस आईडी पर ज़रूर मेल कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप परचेज करें, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, वैसे तो आपको मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस मेल पर प्रॉब्लम को सेंड करें, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ये जो ई बुक है ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी जनरेटेड मोस्ट नंबर ऑफ जॉब्स अंडर द PMEGP स्कीम इन द करंट फिस्कल ईयर। तो जो इस बार का ईयर है 2022-2023 का, इसमें सबसे ज़्यादा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने नौकरियां अपने यहाँ पर सृजित की हैं, उत्पन्न की हैं? आंसर होगा ये जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा नौकरियां उत्पन्न हुई हैं। ये जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इसमें करंट ईयर में सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में जॉब्स क्रिएट हुई। आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने मिलकर यहाँ पर स्कीम इसको लॉन्च की है। और आपको बता दूं, MSME सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट हुई है जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, जो MSME के इस समय पर मिनिस्टर हैं वो नारायण राणे हैं। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसको यूनियन टेरिटरी 2019 में बनाया गया था। कैपिटल इसकी समर की श्रीनगर है, विंटर की जम्मू है, डिस्ट्रिक्ट 20 हैं और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो मनोज सिन्हा है। इनके पास राज्यसभा में 4 सीट्स और लोकसभा में 5 सीट आती हैं। अगर यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो सलीम अली नेशनल पार्क, दचिगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, नेशनल मैथमेटिकल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये 22 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व होता है। ये श्रीनिवास रामानुजन के बर्थडे के उपलक्ष्य में ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि भारत के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे ये। उन्हीं के बर्थडे पर 22 दिसंबर को ऑब्जर्व होता है। उद्देश्य ये है कि जीवन को किस तरीके से बेहतर बनाने में मैथ ने काम किया है उसको दिखाने के लिए, उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पर नेशनल मैथमेटिक ईयर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी जो थे उन्होंने 2012 में इसको अनाउंस किया था। आगे बात करें, जो भी इंपॉर्टेंट डेज है उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड एड्स डे हमने 1 दिसंबर को पढ़ा, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर, हमने इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को ऑब्जर्व किया, आर्म फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर को, ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर, यूनिसेफ डे 11 दिसंबर, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर, विजय दिवस 16 दिसंबर, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 18 दिसंबर, नेशनल माइनॉरिटी डे 18 दिसंबर, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे 20 और नेशनल मैथमेटिकल डे हमने 22 दिसंबर को ऑब्जर्व किया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल अमाउंट रेज्ड बाय द गवर्नमेंट
थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ PSE सिंस 2014। तो 2014 से भारत सरकार ने कितना पैसा इकट्ठा किया है डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक सेल के माध्यम से? तो ये भारत सरकार का अमाउंट है कितना? तो आंसर होगा ये 4.04 लाख करोड़ है जो भारत सरकार ने बेच कर इकट्ठा किया है 2014 से। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा अमाउंट है। और 2014 और 15 का जो ईयर था उसमें ही भारत सरकार ने 50,000 से ज़्यादा करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया था। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कि जो कंपनी है, भारत सरकार के जो एसेट्स हैं उनको बेचे थे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड अ न्यू ऑनलाइन सिस्टम फॉर इशूइंग लाइसेंस? तो किस राज्य ने लाइसेंस जारी करने के लिए एक नए ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की है? तो लाइसेंस को लॉन्च करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम को इन्होंने शुरू किया है, वो है हैदराबाद। इन्होंने एक नए सिस्टम को डेवलप किया है। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं CV आनंद जी के द्वारा इस नई ऑनलाइन सिस्टम को लॉन्च किया गया, जिसमें जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने और साथ साथ ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो घूस चलती है उसको रोकने के लिए इसे काम किया गया, प्लस जल्दी से जल्दी उनको लाइसेंस उनका प्राप्त हो सके, ये मेन एम रखकर इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन मूवी हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी इन ऑस्कर 2023? तो ऑस्कर 2023 में किस भारतीय फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया है? आंसर होगा ये छेल्लो शो को चुना गया है। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। बी छेल्लो शो, जिसको डायरेक्ट किया है पैन नलिन ने, गुजराती लैंग्वेज की एक रीजनल फिल्म है और याद रखिएगा इसको चुना गया है ऑस्कर के फीचर फिल्म की कैटेगरी में। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री मूवी हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी इन ऑस्कर 2023? तो ऑस्कर 2023 में किस भारतीय फिल्म को, किस भारतीय जो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है उसको चुना गया है? तो आपको बता दूं, इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है, ये फिल्म है कौन सी? तो आंसर होगा द एलिफेंट विस्परर्स। क्या? द एलिफेंट विस्परर्स को चुना गया है। ध्यान रखिएगा, इसके डायरेक्टर हैं कार्तिकी कॉन्सल्वेस। कौन? कार्तिकी कॉन्सल्वेस, जिसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑस्कर 2023 में। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 2022 इन द 9 चार्ट रिपोर्ट? तो 9 चार्ट रिपोर्ट 2022 का रिलीज किसने किया? आंसर होगा ये वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने इसको रिलीज किया है, जिसमें जो पॉवर्टी के कारण बने हैं 2022 में उसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और सबसे खराब ईयर रहा है 2020 से लेकर 2022 पॉवर्टीज़ के लिए, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। तो उसके लिए 9 चार्ट 2022 इसको लॉन्च किया वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन DC में है। इसको फाउंड किया गया था 1944 में। इसके जो हेड है इस समय पर वो डेविड मालपास है। अगला क्वेश्चन, एज पर फाइनेंस मिनिस्ट्री लेटेस्ट डेटा व्हाट इज इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022-2023? तो पहले जो छमाही है 2022-23 के ईयर में, उसमें भारतीय सरकार, भारतीय जो वित्त फाइनेंस है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा आंकड़े दिए गए कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि कितनी हुई है। तो आंसर होगा 9.7% उन्होंने बोला है कि हमारी ग्रोथ इस तरीके से हुई है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन संभाल रही है? तो कौन? निर्मला सीतारमन जी इस समय पर हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रही हैं। आगे बात करें आज के क्विज की, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च बाय ज्योतिरादित्य सिंधिया? तो भारत देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा लॉन्च किया गया। अब उस ब्रांड का नाम कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।